वेलकम टू म्यूजिक पाठशाला। मैं सुनील कुमार यादव आज आपको बताने वाला हूं कि माउथ ऑर्गन महंगा ही खरीदना क्या जरूरी है सीखने के लिए। हालांकि मैंने इस पे बहुत पहले भी वीडियो बना रखी है। माउथ ऑर्गन एक ऐसा विषय है क्योंकि ये बहुत ही सस्ते रेट में भी मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी मिलता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमें महंगा ही खरीद के सीखना है क्या। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम महंगा माउथ ऑर्गन नहीं खरीदेंगे तो हम शायद सीख नहीं पाएंगे, या ये कहिए कि उनको कन्फ्यूज कर दिया गया है कि वो अगर नहीं लेंगे महंगा माउथ ऑर्गन तो नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको इसके पॉइंट वाइज बताऊंगा मैं इसको सारी चीज़ों को कि क्या महंगे से और सस्ते से क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, देखिए माउथ ऑर्गन की जो रेंज है वो लगभग 300 रुपये से शुरू हो जाती है। मैं INR इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 300 से शुरू हो जाती है लगभग। ठीक है, और ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 50,000 एक और 70,000 1 लाख तक भी जाते हैं। तो अब हमें खुद डिसाइड करना होता है कि जो बिगनर है, कि बिगनर जो है किस लेवल का माउथ ऑर्गन ले और वो शुरू करे, क्योंकि उसको अभी सीखना है। हाँ, अगर आप एक बार सीख गए हैं या आप किसी लेवल पे हैं तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं और दूसरा भी ले सकते हैं। लेकिन भले ही आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, मैं कहता हूं अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और आपको बजाना नहीं आता तो आपके लिए बेकार है। ठीक है, ये आप बात थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले आपको सीखना जरूरी है, आप सीख लें, उसके बाद आप किसी भी तरह का माउथ ऑर्गन लें, महंगा लें या और उससे महंगा लें, किसी भी कंपनी का लें, ब्रांड का लें। ठीक है, तो वो चलेगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये तो आपने सुनी होगी कहावत। ठीक है, यानी कि जब हमें काम करना नहीं आता कोई, या हम सीख नहीं पा रहे हैं, या हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है जिस वजह से कोई ना कोई रीजन हम कह सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या दूसरों को आगे रख के ना बहाने बनाने लगते हैं। सिस्टम खराब है, टीचर खराब है, समय नहीं है, या माउथ ऑर्गन अच्छा नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास ये मतलब कम पैसों वाला माउथ ऑर्गन है या ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। और फिर कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर देते हैं कि नहीं, आप तो बिल्कुल मतलब इससे तो सीख ही नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। सपोज ये एक 300 रुपये या 500 रुपये का माउथ ऑर्गन है, ये देखिए, एक ये 300-500 रुपये का माउथ ऑर्गन, या एक ये लगभग 500-600 रुपये का भी आ जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जस्ट सपोज ये 600 रुपये का माउथ ऑर्गन लगभग है, ये जो टावर का है 24 वोल्ट है। ठीक है, और ये एक 6,000 रुपये का माउथ ऑर्गन है लगभग। ठीक है, ये सॉन्ग स्टार है। तो अब मैं, और ये जो है 300 रुपये का ही आ जाएगा, ये काफ़ी सस्ते वाला है। ठीक है, इसको मैं कहूँगा, हालांकि ये हीरो का है, तो हीरो की भी 2-3 रेंज आती हैं उसमें, 300 रुपये, 400 रुपये, 250 रुपये, इस तरह से मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये सबसे डैमेज माउथ ऑर्गन अभी मेरे पास है, काफ़ी पुराना लिया हुआ है। ठीक है, और काफ़ी लाइट वेट भी है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है। अगर हम तीनों में एक ही गाना बजाते हैं, अगर आपको गाना बजाना आता है, यानी कि आप बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है तीनों में से कोई से पे भी बजा पाएंगे। हाँ, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और जो ड्यूरेबिलिटी है वो नेचुरली जो पैसा बढ़ता है, यानी कि दाम जब उसका बढ़ता है तो उसके साथ बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जैसे 600 रुपये का है और ये 6,000 रुपये का है, ठीक है, तो अगर आप ये बात करें कि इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस 10 गुना हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ेगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। परफॉर्मेंस क्या ज्यादा ज्यादा 3 या 4 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन पैसा तो 10 गुना बढ़ गया। ठीक है, या हम कहें ईज ऑफ प्लेइंग, ईज ऑफ प्लेइंग नेचुरली बढ़ेगी, क्योंकि इसका जो ये डिफरेंस होता है, जो इसका जो माउथ पीस हम जिसको बोलते हैं फ्रंट में, जहाँ पे हमारे लिप्स स्लाइड करते हैं, ये चीज, तो इसकी थोड़ी ज्यादा स्मूथ है और हो सकता है इसकी थोड़ी कम स्मूथ हो। हालांकि इसकी तो फिर भी ठीक है। ये है जैसे माउथ ऑर्गन, इसकी जो है काफी रफ है, ये जो सरफेस है काफी रफ है, तो होठों को जो है ना डैमेज भी करता है, या कभी कभी छिल जाते हैं जब शुरुआत में जब सीखते हैं सीखने वाले, तब की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में तो प्रैक्टिस हो जाती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करता हूँ मैं, कि ये अगर माउथ ऑर्गन है आपका, ये 2 साल चलेगा। सपोज आप बहुत अच्छी तरह से इसको यूज करते हैं और खूब आप इसको बजाते भी हैं, ठीक है, तो ये 2 साल चलेगा। तो ये क्या चलेगा, ये क्या 10 टाइम्स चलेगा ये। इसका मतलब अगर 10 टाइम्स पैसा है इसका, तो 20 साल चलना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ज्यादा जो है 2 की जगह 4 या 5 साल चल जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, सबकी अपनी एक ड्यूरेबिलिटी होती है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, सीखने के लिए अब अगर आप महंगा माउथ ऑर्गन अगर अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तब भी बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी महंगा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
क्यों नहीं है, अभी मैं देखिए गाने में जाके दिखाता हूँ। जैसे एक सिंपल सा गाना, अब ये सबसे जो मैं कहता हूँ सस्ते वाला ही माउथ ऑर्गन है, चीप जो मार्केट में अवेलेबल है। इससे जो है चीप कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, इससे कम रेट पे नहीं मिलेगा। मैं चीप नहीं कहूँगा, वर्ड्स एक्चुअली थोड़ा इंग्लिश का दूसरा हो जाता है चीप, इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे सस्ता कोई भी माउथ ऑर्गन मार्केट में शायद अवेलेबल ना हो। अब मैं देखिए इस पे एक दो थोड़ी सी लाइन बजा के दिखा देता हूँ। अब ये मैंने एक लाइन बजाई, ठीक है। अब मैं इसी लाइन को देखिए मैं इस पे बजा के दिखाता हूँ, ठीक है। जबकि जो ये ट्रिमोलो टाइप में आते हैं, जैसे मैंने जिसको ये बजाया हीरो टाइप का, जिसमें चेंजर नहीं होता, इनकी आवाज़ इससे भी अच्छी होती है। लेकिन समस्या में आती है कि हम जो कोमल स्वर्स हैं या तीव्र स्वर्स हैं वो इसमें नहीं बजा पाते, वो बात अलग है। अब जैसे ये ठीक है, अब मैंने ये इस पे बजाया। अब इसी गाने को अगर मैं इस पे बजाता हूँ, ये 6,000 रुपये का, इससे 10 गुना, ठीक है। अब देखिए एक और बजा देता हूँ मैं, एक अंतरा बजा देता हूँ। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे का गाना देखिए। ये इसमें मैंने बजाया। अभी इन्हीं को मैं रिवर्स करके इन्हीं में बजा के दिखाऊंगा, देखिए। ये मैंने इसमें बजाया। अभी ये सबसे जो लोएस्ट रेंज का मेरे पास अवेलेबल है। अब इसमें मैं इसी चीज को बजाऊंगा। अब ये मैंने इस पे बजाया, ये देख सकते हैं आप, ये एक्चुअली हीरो का ही है, इस पे हीरो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये अपना टावर है, और ये सॉन्ग स्टार, जिस पे मैंने कई गाने भी बजाए। नए गाने भी ऐसे बजेंगे, कोई भी गाना बजाएंगे नए भी ऐसे बजेंगे। तो अब आप खुद देखिए कि इसमें ऐसे कितना डिफरेंस आ गया, कितना मतलब गुने का अंतर आ गया कि हम जो है 600 की जगह 6,000 का, 60,000 का माउथ ऑर्गन लें, है ना। मान लीजिए 600 रुपये का है और ये 6,000 रुपये का, इससे ऊपर भी अगर लेंगे 60,000 का भी मिलेगा। तो क्या उसमें इतने गुने का अंतर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी टेक्निक कैसी है, आपने मेहनत कितनी कर रखी है, आपको कितना अच्छी तरीके से बजाना आता है, ठीक है। ये इस पे टोटली निर्भर करता है, ना कि माउथ ऑर्गन की कॉस्ट पे। हाँ, मैंने बता दिया कि परफॉर्मेंस नेचुरली डिपेंड करती है। अब जैसे मैं इसको बजा रहा था तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लग रहा था, इसको बजा रहा था तो थोड़ा सा एफर्ट कम लग रहा था, या जब मैं इसको बजा रहा था बल्कि इसको बजाने में बहुत ही कम एफर्ट लग रहा था, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये ट्रिमोलो में आता है और इसमें चेंजर है, इसमें कम होल हैं और इसमें सारे होल खुले हुए रहते हैं। तो थोड़ा सा आवाज़ का डिफरेंस है, इसकी आवाज़ भी इससे ज़्यादा अच्छी थी।
तो ये निर्भर करेगा कि आप कितना अच्छी तरीके से बजाना जानते हैं, यानी कि सीखा कितना, आपने सीखने पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में आप उसको सीखने में इन्वेस्ट अगर कर दें तो बहुत ज्यादा अच्छा। आप अगर 6,000 का माउथ ऑर्गन खरीदने वाले हैं तो आप जस्ट 2-3 हजार का, 1,000 का माउथ ऑर्गन खरीदें और वो जो 3-4 हजार रुपए आप उसको सीखने में खर्च करें। जो भी आपके पास कहीं इंस्टीट्यूट है या कोई सिखाता है या कोई टीचर है, जैसे भी जहां भी आपको मतलब लगता है, ठीक है, उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। एक बार सीखने के बाद भले ही आप 6,000 का खरीदें या 60,000 का खरीदें या 1,00,000 का खरीदें, वो आप पे फिर निर्भर करेगा कि आपका कितना बजट है। देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने केवल माउथ ऑर्गन पे दिया और ये सारी चीजों पे अप्लाई करता है। जैसे मैं कहता हूँ एक जूता 1,000 रुपए का एक आता है और एक जो है 5,000 रुपए का भी जूता आता है। अब अगर वो एक 5,000 रुपए वाले जूते को अगर एक किसान खेत में पहन के अगर काम करे और फिर कंपनी के पास जाए कि ये जी देखिए खराब हो गया है, तो खराब वो बोलेगा ये तो प्लेन में पहनने के लिए था या ये तो ऑफिस शूज हैं। तो भाई ऑफिस शूज तो 1,000 रुपए में भी कहीं नहीं जाते 1 साल के लिए, तो 1 साल की वारंटी 5,000 में किस लिए लेनी। तो हालांकि ये दूसरा मैटर एक्चुअली हो गया, ठीक है। ये मैं ब्रांड की और मैं उसकी बात पे आ गया थोड़ा सा कि प्राइसिंग कैसे होती है, ब्रांड कैसे बनते हैं। इनफैक्ट MBA जब मैंने किया था तो उसमें पढ़ा था, हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा ये। तो ब्रांडिंग और प्राइसिंग पे आप बिल्कुल ना जाएं, आप पहले सीखने पे ज्यादा ध्यान दें। ये मैंने क्लियरली आपको तीनों चीजें बजा के भी दिखाई है और तीनों में डिफरेंस मैंने बता, ड्यूरेबिलिटी भी मैंने बता दी कि ड्यूरेबल क्या होता है कि जैसे ये 2-3 साल चलेगा या 4 साल चलेगा, दूसरा 6-7 साल चल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो एक बार ले लिया आपने 6,000 रुपए का तो 25-30 साल चल जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। 60,000 का भी लेंगे वो भी नहीं चलेगा उसको अगर इसकी तरह बजाएंगे तो। संशय में न रहें कि एक्सपेंसिव हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना एक्सपेंसिव के भी काम चला सकते हैं। और इसके लिए मैं बता देता हूं आपको, देखिए यूट्यूब पे या इंटरनेट पे अगर ढूंढेंगे, मैं टावर की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने बजे। एक गाना है, अगर आप किसी ने बजाया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बहुत अच्छा बजा है, ठीक है। उसी तरह से मंडोले टंडोले जो नागिन धुन है वो बजाया, मैं नहीं बजाया हुआ उस पर, टावर पे बजाया। या फिर भी तुमको चाहूंगा, मैंने बजाया हुआ टावर पे। तो ऐसा नहीं है कि हम टावर पे बजा नहीं सकते या किसी मतलब कम पैसे वाले माउथ ऑर्गन पे नहीं बजा सकते, ठीक है। ये बिल्कुल संशय अपना दूर कर दें। और जो भी आपके पास अवेलेबल, मैं यही बोलता हूँ, जब भी मेरे पास कोई कॉल भी आती है जो मेरे से लोग सीखना भी चाहते हैं, तो मैं उनको केवल ये बोलता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं मैं नया माउथ ऑर्गन लेना पड़ेगा क्या। तो सबसे पहला मेरा सवाल होता है अभी कौन सा है। अगर हीरो भी है तो आई नेवर से कि आप दूसरा खरीदो, आप शुरुआत तो करो पहले, ठीक है। आपके पास टावर है, ऑनर है, आपके पास जो भी है, स्वान है, जो जिस तरह का भी है आपके पास, ये चेंजर वाला नहीं है कोई बात। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहता हूं कि कम से कम 3 ऑक्टेव उस माउथ ऑर्गन में होने चाहिए, 10 होल का ना हो, क्योंकि 10 होल वाला जो अपना सिल्वर स्टार है उसमें क्या 3 ऑक्टेव पूरे नहीं होते, इसलिए मैं उसको मना करता हूँ। अदरवाइज कोई सा भी आपके पास माउथ ऑर्गन है, 24 होल का है, 12 होल का है, या स्वान का है, ऑनर का है, हीरो है, टावर, जो भी आपके पास, मैं कभी नहीं कहता कि आप इमीडिएटली दूसरा माउथ ऑर्गन खरीदें, क्योंकि सीखने के लिए एक्सपेंसिव माउथ ऑर्गन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको टेक्निक की जरूरत है, आपको टीचर की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो ये आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, औरों को भी बताएं। और इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, माउथ ऑर्गन को कैसे पॉपुलर करना, उसके लिए भी मेरी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है, एफर्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा और ये बहुत ही आसान है। और थोड़े से दिन अगर आप 1-1.5 महीना 2 महीने थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वो एक एसेट हो जाता है। सीखते रहेंगे आप, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, सीखते रहेंगे, टेक्निक भी सीख जाएंगे फिर उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।